नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, कक्षा 10 में गणित प्रश्नावली है 1.1 और इसके हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। तो प्रश्न क्रमांक 3 में क्या बोला गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये रहा बेटा अपना प्रश्न। ये प्रश्न जरूर आपको बड़ा दिख रहा है बेटा, बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, सरल है, बस आपको ध्यान से देखना है। आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये लिखेंगे तो क्या दिया गया है बेटा प्रश्न में। प्रश्न में बोला गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है बेटा। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई बेटा? कुल, यहां हम लिख सकते हैं कुल सदस्यों की संख्या। तो कुल सदस्यों की संख्या बराबर आप कितनी कहेंगे बेटा? कुल सदस्यों की संख्या बराबर 616। कि कुल सदस्य आपके कितने हैं? 616 है ना। तो इन 616 व्यक्तियों को इन 32 सदस्यों के पीछे क्या करना है? समान समान रूप में वितरित हो जाना है और उनके साथ क्या करना है? मार्च करना है। आ रही बात समझ में? ठीक, समान संख्या में। और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि उन कॉलम की संख्या क्या होगी जिसमें वो पीछे लगेंगे। यानी 32 सदस्यों के पीछे कौन लगेगा बेटा? ये 616 सदस्य। ठीक है ना। तो आपको उन अधिकतम संख्या बतानी है कि भाई एक लाइन में कितने अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा? अब यहां पर बात हो रही है कितनी अधिकतम संख्या। यहां क्या लिखा है बेटा? अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या क्या कहलाता है बेटा? एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा जब भी अधिकतम शब्द आए तो वहां पर आप महत्तम समावर्तक निकालेंगे, और जहां पर न्यूनतम मान आए, न्यूनतम संख्या क्या है, वहां पर आप क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। ठीक, तो यहां पर अपन को इस प्रश्न में क्या निकालना पड़ेगा? इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और यदि इन दोनों का एचसीएफ अपन निकाल लेंगे तो अपन को वह बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो इन दोनों में क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो वही आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। तो आइए इसका, यानी इन दो संख्याओं का अपन एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ आप कौन सी विधि से निकालेंगे बेटा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले आपको ये बताना है कि 616 बड़े हैं कि 32 बड़े हैं। तो यहाँ 616 बेटा बड़े हैं, इज ग्रेटर देन 32। और यहाँ हम लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देनी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है बेटा? a बराबर b इंटू में q प्लस में क्या होती है? r। यहाँ a क्या होता है बेटा? आपका भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल, और यह क्या होता है? शेषफल। तो आपको 616 में किसका भाग देना है? 32 का। ठीक, तो ये आपका रफ कार्य रहेगा। 616 में यहाँ लिखेंगे अपन, 616 में आप बेटा आप कितने का भाग देंगे? 32 का, 32 का। तो 616 में जब आप 32 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? अभी तो जाएगा एक बार। तो यहाँ कितने आ गए बेटा? 32। और इसको आप घटा दीजिए। ठीक, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेंगे 9 और ये हो जाएंगे आपके 2। अब 29 बचे हैं बेटा। अब नीचे क्या उतार लेंगे अपन? 6। तो हो गए 296। तो 32 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 296 या उससे कम आए? तो अपन पढ़ेंगे बेटा 9 बार। क्यों? क्योंकि 32 का गुणा यदि आप 9 में करेंगे बेटा तो कितना आएगा आपका? 288। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 288। अब इनको घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा? यहाँ हो जाएगा 8, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0।
32 का 616 में भाग देने पर 8 शेषफल आया है। मतलब अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की शर्त ही यही होती है बेटा कि आपका शेषफल कितना आना चाहिए, 0। तो तब तक आप कंटिन्यू करते जाते हैं। तो यहाँ हम इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ हम कहेंगे प्रथम चरण से, प्रथम चरण में। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या देखें बेटा, फर्स्ट स्टेप की बात करें यदि अपन, तो भाज्य क्या है आपका 616, यह क्या है आपका भाजक, यह है भागफल और यह क्या है शेषफल। तो यहाँ हम ये सभी मान रखेंगे तो क्या आएगा 616 बराबर बी का मान कितना है यहाँ पर 32 गुणा में क्यू का मान कितना है यहाँ पर 19 और शेषफल यानी रिमाइंडर क्या आया आपका बेटा 8। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ आप लिखेंगे बेटा, यहाँ रिमाइंडर यानी जो शेषफल होता है बेटा वह आपका 0 नहीं आया है। तो 0 जब भी नहीं आएगा तब तक आपको यह काम करते रहना है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो 8 बचा है यानी शेषफल, इसके जस्ट बाजू में भाग का चिन्ह बनाएंगे और इस 8 का भाग अपन बेटा इस भाजक में देंगे। तो भाजक क्या है आपका 32। अब 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे आप, 4 बार। तो कितना आ जाएगा आपका 32। तो शेषफल कितना आएगा आपका 0। और शेषफल 0 आ जाता है तो वहां आपको रुक जाना है। ठीक, तो यहाँ द्वितीय चरण अपना क्या बनेगा बेटा, हम कह सकते हैं चरण नंबर 2 से। ठीक, तो चरण 2 में अपन बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ 8 क्या है बेटा भाजक, यह है भाज्य, ये भागफल है बेटा और यह क्या है शेषफल। तो यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा आपका 32 बराबर बी का मान है आपका 8 इंटू क्यू का मान है आपका 4 प्लस रिमाइंडर आपका क्या आ गया बेटा 0। और यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ r इज इक्वल टू में 0, यानी r का मान यहाँ 0 आ गया है। तो अब आपको यहाँ पर रुक जाना है। तो आपका आंसर कौन सा होता है बेटा, आंसर होता है आपका यह लास्ट वाला भाजक। यह लास्ट वाला भाजक क्या है आपका बेटा 8। तो हम कह सकते हैं अतः किस किस का एचसीएफ निकाला था अपन ने, 616, यहाँ 616 एवं 32 का एचसीएफ कितना है बेटा 8। तो यही आपका क्या हुआ बेटा आंसर हुआ। तो आप कह सकते हैं इस प्रश्न में कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी बेटा 8। तो यही आपका आंसर है। तो आशा है आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।